हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, और मोस्ट वेलकम टू द न्यू एडमिशन्स आल्सो, जो भी है न्यू एडमिशन्स। गाइस देखिए कि हमने जो फर्स्ट लेक्चर में सीखा है वो सीखा है हमने ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन, राइट। ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं वो चीज़ हमने सीखी है। सो आज उस चीज़ को अप्लाई करते हैं मार्केट में। लेट्स सी गाइस, ठीक है। आज का जो सेशन है मैं आप लोगों के समक्ष ही लूँगा यहाँ पर, जो मेरा ट्रेडिंग का सेशन रहता है। ठीक है, उस चीज़ को देखेंगे कि जो हमने फर्स्ट डे सीखा क्या उसका कुछ काम भी है मार्केट में, कि ऐसे ही वो पहला लेक्चर तैयार कर दिया कोर्स बेचने के लिए। ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स चेक इट आउट गाइस। तो ध्यान रखना है कि मार्केट में क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड कौन सा चला हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ से अभी देखिए, यहाँ से मार्केट आई। ओहो, क्या हो रहा है, एक सेकेंड। यहाँ से ये मार्केट आई है नीचे, फिर वो ऊपर गए, फिर ऐसे ऐसे करके वो ऊपर नहीं जा पाए, फिर वो नीचे आ गए और इसके नीचे लो लगाया गया है। लो कैसे लगता है, क्लोजिंग करके लो लगता है। फिर वो ऊपर गए, फिर वो नीचे आए, इस बार क्या लो लगा, क्लोजिंग करके नहीं लगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कहेंगे हमें, और हम इसे कहेंगे कि वही एक ये डब्ल्यू पैटर्न बना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से एक डब्ल्यू पैटर्न बना है। एक तो गाइज मेरे को ये ढंग से चलाना नहीं आ रहा है, रुको जरा। ये इस प्रकार से एक डब्ल्यू पैटर्न की यहाँ पर शुरुआत हुई है, क्योंकि जो ये वाला लो है, ये वाला, ये क्लोजिंग नहीं कर पाया नीचे की ओर। ओके कूल, तो अभी तक इतना हुआ है। ओके आगे चलते हैं। फिर उसके बाद वो वापस से ऊपर गया, उसने इसके ऊपर एक हाई लगाया। ठीक है, और इसके ऊपर वो हाई नहीं लगा पाया, अल्टीमेटली वहीं से वो वापस आ गए, और फिर उसके बाद इसका ब्रेकआउट वो करने में सक्षम रहे हैं। किसका, इस प्लेस का, जो प्रीवियस लो था उसके नीचे क्लोजिंग कर दी गई है। सो द ट्रेंड इज योर डाउन ट्रेंड, राइट। तो अभी ये ट्रेंड एक हमारा डाउन ट्रेंड है। ओके, यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, फिर वो यहाँ से नीचे आए, फिर वापस से वो यहाँ पर ऊपर गए। ठीक है, यहाँ से वो नीचे आए यहाँ तक, फिर ये ग्रीन कैंडल है, फिर इसका मतलब है वो ऊपर गए, फिर वो वापस से आया नीचे और क्लोजिंग कर दी इस प्लेस के नीचे, यानी यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड था तो ये जाते जाते इसके ऊपर क्लोजिंग अभी नहीं कर पाए, और वहां से हल्के से आए नीचे और फिर जा करके ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो ये आपका लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया है, यानी ट्रेंड कौन सा है, एक अपवर्ड ट्रेंड है। ठीक है, और जब कभी भी आपके पास ये एक लोअर हाई का ब्रेकआउट हो जाए तो आपने समझ जाना है कि भाई ट्रेंड अब चेंज हो सकता है। दूसरी बात है, हमने एक और चीज सीखी थी उस दिन कि जरूरी भी नहीं होता है कि ट्रेंड चेंज होगा ही होगा। ठीक है, भगवान तो कोई भी नहीं है, बट स्टिल लाइक इसका ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने यहां से रिवर्स हुए, इस पॉइंट से रिवर्स हुए, तो यहां से वो वापस से एक और नीचे नया लो भी लगा सकते थे, लेकिन वो फेल हुए। और उस दिन हमने क्या सीखा था कि कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड अभी अपवर्ड ही है। हमने सीखा था कि अगर वहां पर वन सिंगल ग्रीन कैंडल भी अगर आ गई इस प्रीवियस लो पे, तो हम समझ जाएंगे कि ट्रेंड यहां से एक कॉल ऑप्शन का ट्रेंड है, यानी एक अप ट्रेंड की शुरुआत पॉसिबल है, जो कि यहां पर एक ग्रीन कैंडल आई है, राइट। तो अभी ये ट्रेंड कौन सा है, एक अपवर्ड ट्रेंड है, राइट। तो यहां पर आपका हायर लो कौन सा है, यहां से डबल बॉटम हुआ है, ये एक प्रकार से ये डबल बॉटम हुआ है, और फिर उसके बाद ये यहां से ऊपर जाते हुए इन्होंने इसके ऊपर क्लोजिंग की है। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग की है, तो ट्रेंड तो ये अपवर्ड है। फिर वो नीचे की ओर आ रहे हैं। ओके, तो वो कहां तक आ सकते हैं वो अभी देखते हैं। ठीक है, अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अभी हो क्या रहा है मार्केट में। मार्केट में देखो कि अगर हम यहां से आइडेंटिफाई करना शुरू करें, यहां से पहले वो ऊपर गए, फिर वो नीचे आए, फिर वो अगेन ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, तो अल्टीमेटली ये अभी इस छोटे ट्रेंड का हायर लो का ये ब्रेकआउट कर चुके हैं।
ठीक है। सो अभी फिलहाल के लिए यहां पर एक छोटा माइनर एक डाउन ट्रेंड पॉसिबल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि ये वाला जो माइनर ट्रेंड है ये भी इस बड़े ट्रेंड की तरह एक अपवर्ड में चेंज हो जाए, उसके बाद हम कॉल ऑप्शंस की ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है भाइयों। ये चीज हमें याद रखनी है। ओके, सो लेट्स सी गाइस कि कब होगा वो ट्रेंड चेंज, जैसे ही मार्केट ये इसका ब्रेकआउट कर देगी, ठीक है। तो यहां से फिर हम कॉल ऑप्शन के लिए ट्राई आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो अभी छोटा ट्रेंड चला हुआ है वो है ये वाला, राइट। ये वाला छोटा ट्रेंड चला हुआ है। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो वो मेजर ट्रेंड भी अपवर्ड होगा और स्मॉल ट्रेंड भी अपवर्ड होगा, देन वी विल प्लेस अ कॉल ऑप्शन ट्रेड, राइट। वेट करते हैं थोड़ा सा, जैसे ही मौका मिलेगा तो फिर ट्रेड प्लेस करेंगे। तब तक इनको समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में, आप लोग कैसे कैसे आगे जा करके ट्रेड करने वाले होंगे। उससे पहले गाइस देखिए कि यहाँ पर ना ये USD JPY ही है जो एक रियल मार्केट अभी मुझे मिली हुई है। यूरो GBP भी है, ओके, और 85% दे रही है, ओके कूल। यहाँ पर चलेंगे, पर अभी जो ये USD JPY है, अभी मैंने इस पर एक्सप्लेनेशन दी है आप लोगों को, तो इस पर थोड़ी सी देर रुकते हैं यार, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इस पे दी और फिर कहीं और अगर हम चले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी मतलब समझने में, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल के लिए ये नीचे ही आ रहे हैं गाइस, ठीक है। तो यानी ये प्रीवियस ये जो ऊपर से नीचे की ओर आए हैं उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस कैंडल को देख लेते हैं, क्या ये बायर्स की फर्स्ट सपोर्ट का ब्रेकआउट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स सी गाइस, जब मार्केट यहां से ऊपर की ओर गई तो यहां तक गई, फिर उसे रिजेक्शन आई, नीचे आए, फिर वो ऊपर गए यहां तक, फिर रिजेक्शन आई, फिर नीचे आए यहां तक, फिर वो ऊपर गए, फिर उसके बाद वो स्थिति ऐसे करके कुछ चली हुई है, राइट। तो अभी वो नीचे आए। अब लेट्स सी गाइस, क्या ये इस प्लेस का ब्रेकआउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये मेरा चार्ट अटक गया है गाइस, अदरवाइज आई वुड हैव प्लेस्ड अ कॉल ऑप्शन ट्रेड हेयर ऑन द नेक्स्ट कैंडल। लेट्स सी गाइस कि अगर ये वाली कैंडल यहीं पर रुकती है तो अगली कैंडल पे कॉल ऑप्शन की हमें ट्रेड प्लेस करनी है, जो कि देखो रिएक्शन हम नहीं देख पाए और कैंडल ने इस प्लेस के भी नीचे क्लोजिंग की है जो मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट थी, राइट। ये थी मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट, उसके नीचे ही क्लोजिंग की है। गाइस देखिए, जब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मैं अपनी वीडियोस में भी राउंड नंबर की बात करता रहता हूं, तो वो राउंड नंबर्स कौन से हैं, वो राउंड नंबर्स ये वाले होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 80 लिखा हुआ है लास्ट में, राइट, तो ये एक आपका राउंड नंबर है, 80 का राउंड नंबर, ठीक है। यहां पर पर्टिकुलरली यहां पर एक 70 है लिखा हुआ, तो वो 70 का राउंड नंबर है, ठीक है, इधर लिखा हुआ है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे हम, ओके। अभी देख लेते हैं, हमें पता है कि ये वाला ट्रेंड अभी ऊपर से नीचे आ रहा है और ये भी ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। फर्स्ट सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट में सेलर्स नीचे की ओर आना चाहते हैं। 7 6 5 इसकी फाइट देखेंगे हम कि कहां पर क्या हो रहा है, ओके। देखिए गाइस, सडनली कैंडल आ गई नीचे और नीचे आकर के उसने क्लोजिंग कर दी, ठीक है। तो इसमें कोई फाइट नहीं हुई, इस कैंडल में कोई भी फाइट तो हुई नहीं, तो हमें कैसे पता कि अब कौन आएगा। भाइयों एक बात को याद रखना है कि जब कभी भी हमें फाइट का पता ही नहीं है कि फाइट हुई ही नहीं एंड में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हमें नहीं पता कि उस पॉइंट पर अवेलेबिलिटी किस पार्टी की होगी। हमें क्या पता इस पॉइंट पर किसकी अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि अगर हम ट्रेंड को देखें, जो ये चला हुआ है ट्रेंड, वो तो कुछ ऐसा चला हुआ है, वो तो लो के नीचे लोज लगा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कैंडल एक रेड बन सकती है। लेकिन क्या ये 100% श्योर होगी? देखिए 70% यू कैन से डैट कि ये कैंडल रेड बनेगी, बट स्टिल 30% चांसेस हैं कि ये कैंडल ग्रीन बन सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में डब्ल्यू भी तो बनते हैं ना, राइट। डब्ल्यू क्या होते हैं? डबल बॉटम, ठीक है। तो एक बॉटम ये, एक बॉटम ये, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये भी हो सकता है, राइट। लेकिन यहां पर कोई भी फाइट नहीं हुई तो हमें पता ही नहीं है कि यहां पर होगा क्या, ठीक है। इसीलिए ये हमने स्किप की है कैंडल, ठीक है। इसीलिए वो कैंडल रेड बन गई है, क्योंकि उसकी फाइट जहां ऊपर थी वहां तक भी वो नहीं पहुंचे, नहीं तो वहां से हम पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते थे। लेट्स सी गाइस, ओके। तो मार्केट इधर भी एक डाउन ट्रेंड में है और इधर भी हमें सिर्फ पुट ऑप्शंस की ही ट्रेड प्लेस करनी थी, क्योंकि जो ट्रेंड चला हुआ है हमें सिर्फ उसे फॉलो करना है,
ठीक है, अभी देखते हैं कि यहां पर क्या होगा। देखिए डबल बॉटम बनने की फिराक में है। ओके गाइज, एक रूल को याद रखना है, जैसे ही दूसरे बॉटम पे एक ग्रीन कैंडल आपको मिल जाए तो समझ जाओ कि ट्रेंड वहां से ऊपर की ओर जा सकता है। यहां पर देखते हैं अगली कैंडल पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे कि इसको कहां पर दिक्कत है। ओके ओके, तो इसको भी कहीं पर ऊपर कोई दिक्कत नहीं हुई है, जस्ट ये गए और एक रिजेक्शन आई और ये नीचे आकर के क्लोजिंग होगी। फाइट तो नहीं हुई ना। फाइट होना किसे कहते हैं हम? फाइट होना कहते हैं भाइयों कि कैंडल कुछ ऐसे कर रही हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे किसी एक प्लेस पर कर रही हो, वहां से हमें आइडेंटिफिकेशन होगी कि क्या ऑपोजिशन पार्टी अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ओके गाइस, देखिए अभी मेरे को समझ आया कि जब तक मैं ड्रॉ करता हूं तब तक मेरा चार्ट रुका रहता है और उस चक्कर में मेरे से कैंडलस्टिक के रिएक्शन मिस हो रहे हैं। ठीक है, ओके कूल गाइस, देखिए कि यहां से मार्केट में ये वापस से सेलर्स आए थे लेकिन नीचे लो नहीं लगा पाए। आया कौन वापस से? वापस से बायर्स आए हैं। और गाइस अभी पता नहीं इसी वीडियो में ये वाली नॉलेज देनी सही रहेगी कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में वो वाली मैं नॉलेज दूंगा कि इसकी विक सबसे गहरी है तो इसकी अपर विक पर लड़ाई होगी और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वाली कैंडल रेड बनती है। तो हमें क्या चाहिए अभी फिलहाल के लिए? एक बात को याद रखना है, थोड़ा सा एसएमसी है गाइस, बट यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? ओके गाइस, देखिए कि यहां पर स्टॉप लॉसेस थे। ठीक है, यहां पर स्टॉप लॉसेस थे तो ये सेलर्स आए, स्टॉप लॉसेस कलेक्ट हुए, यहां पर और स्टॉप लॉसेस कलेक्ट हुए नीचे और ये कैंडल ग्रीन बन गई। ठीक है, अब यहां पर सबसे गहरी विक किसकी है? सबसे गहरी विक इस कैंडल की है, तो इसकी अपर विक पे यहां पर फाइट होगी। फाइट हुई, कैंडल बनी रेड। अब इस कैंडल ने जो यहां पर सेलर्स थे उनको एक्सटेंड कर दिया गया है यहां तक, तो यहां तक डेफिनेटली बायर्स आ सकते हैं। ठीक है, अभी ये कैंडल बन रही है ग्रीन, तो अभी हम यहां से ट्रेड भी कर सकते हैं एक और कॉल ऑप्शन की। ठीक है, तो मैंने कर दी है ग्रीन के लिए ट्रेड। क्या पता है हमें पता है कि अभी जो सेलर्स थे जो यहां थे वो शिफ्ट कर दिए गए हैं यहां तक। ठीक है, और ये वाली कैंडल ने हमें बताया है कि अभी बायर्स ऊपर की ओर जा रहे हैं। सेलर्स कहाँ हैं? सेलर्स यहां पर है। ये ट्रेंड कौन सा है? देखिए हमें पता है कि डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हुई है, तो कॉल ऑप्शन की ट्रेड करना ही एक बेहतर उपाय है हमारे पास। ठीक है, वो गए थे ऊपर की ओर, ओके, रिजेक्ट होकर के आ गए। ओके, लेट्स सी गाइस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये ट्रेडिंग है ही एक ऐसी चीज कि यहां पर कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है और ये गए थे ऊपर। अब ऊपर से कितने स्ट्रॉन्ग सेलर्स आएंगे वी डोंट नो। ठीक है, 80 को इसने छुआ है और वहां से स्ट्रांगली अगर सेलर्स आगे भाइयों, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमें तो सेलर्स की भी पोजीशन पता है ना कि वो तो यहां पर है, ये गए भी थे, हमारी प्रिडिक्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, वो देखो अल्टीमेटली वो डोजी ही बनी, राइट? वो गए भी थे क्योंकि बायर्स का वो टास्क था वहां तक का जाना, एटलीस्ट इसको ब्रेकआउट करना। अब मेरी एक और बात को समझना, ठीक है गाइस, लाइव ट्रेडिंग चली हुई है। ये जो मैंने ट्रेड प्लेस की थी ये बिल्कुल लाइव की थी, और अगर आपके दिल में संशय है तो ये देख सकते हैं, ये 80% का कूपन कोड भी लगा हुआ है। ठीक है, अभी आप लोग भी कर सकते हैं इसको अप्लाई, ये वाला चला हुआ है, तो अभी आप लोग भी वापस से डिपॉजिट करके इस कूपन कोड का बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, और गाइज अगर आपको न्यू जर्नी ही स्टार्ट करनी है तो आप लोग मोस्ट वेलकम यार, आप मेरे एफिलिएट लिंक से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मेरा काम तो वैसे सिर्फ सिखाना है, मैं सिग्नल्स तो मैं नहीं दूंगा और ना ही मैं देता हूँ। ठीक है, बट स्टिल गाइज वो मेरे लिए हेल्प हो जाएगी अगर आप लोग एफिलिएट लिंक से, मेरे लिंक से आप लोग अपना अकाउंट बनाते हैं और फिर ये आप बोनस यूज कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, $1 की ट्रेड प्लेस करनी है, जो सीख रहे हैं बस उसी को अप्लाई करना है हमें मार्केट में। ठीक है, आप लोगों के समक्ष ही मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आप लोगों को हर एक चीज में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, राइट? और ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर रहा हूँ, कर ही रहा हूँ यार, राइट? ओके, तो यहाँ पर मेरा एटीएम हो गया है, कैंडल को इसको ग्रीन बनना था गाइस। गाइस ऐसा कई बार हो जाता है जब पर्टिकुलरली हम एक रेजिस्टेंस से कॉल ऑप्शन की हम अगर ट्रेड करें तो कई बार उस रेजिस्टेंस को वैलिडेट करने के लिए कैंडल हल्की फुल्की रेड बन जाती है, जो कि यहाँ पर हुआ।
ठीक है, अभी समझाता हूं आपको एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। देखिए कि इसकी अपर विक एक्सटेंड की गई थी यहां तक, फिर बायर्स आए, बायर्स यहीं तक आए, इसीलिए मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की थी। बायर्स ने इसको भी एक्सटेंड कर दिया यहां तक। अब ये वाले बायर्स आए, इन्होंने इसका ब्रेकआउट कर दिया। इस प्लेस का अब रिटेस्ट होना अनिवार्य है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नेक्स्ट कैंडल में रिटेस्ट होगा, और ऐसा कोई वैसे जरूरी भी नहीं है कि रिटेस्ट हो ही हो, ठीक है। इसी को तो हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं गाइस, दिस इज योर फेयर वैल्यू गैप। तो यहां पर मार्केट डेफिनेटली आ सकती है, ठीक है। अभी कोशिश करते हैं, अभी कौन सा ट्रेंड चला हुआ है, अभी जैसे ही इस प्लेस का ब्रेकआउट होगा तो हमें क्या बताया कि मार्केट में ट्रेंड एक अपवर्ड ट्रेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नीचे से कैसा ट्रेंड है, नीचे से तो अपवर्ड चल पड़ा, मेजर कौन सा था, वो भी अप था। तो अभी हम कॉल ऑप्शंस की ही ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। मैंने तो यहां पर भी की थी, लेकिन उसके बाद मैं समझाने लग गया कुछ शायद आप लोगों को, ठीक है। ओके, तो ये भी कॉल ऑप्शन पे जा रहे हैं, ओके। बायर्स देखिए कितने स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए बायर्स ने एक पुश किया और 18 पर वो गए, सेलर्स ने पुश किया 17, बायर्स ने पुश किया कि 21। अब इन्होंने 20 पर कोई लड़ाई नहीं की और उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देते हैं, बट जरूरी नहीं होता कि वहां से बायर्स ही आएंगे, कई बार भाइयों सेलर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी युद्ध नहीं देखा हमने 20 पर, ठीक है। युद्ध जो हो रहा था वो तो 18 और 17 का हो रहा था। एक पुश आ रहा था कि वो बायर्स बोल रहे थे कि 18 चलते हैं, सेलर्स कह रहे थे 17। अगर 17 पे ये कैंडल रुक जाती तो निश्चित ही सेलर्स आते, ठीक है। और अगर ये कैंडल आपकी 18 पे रुकती, अब समझना इस बात को, अगर ये कैंडल आपकी 18 पे रुकती तो बायर्स आते, ठीक है। अब लेकिन ये कैंडल तो 20 पर रुकी है और 20 पर तो फाइट नहीं हुई। अगर 20 पर फाइट नहीं हुई तो हमें नहीं पता ना भाई, हमें नहीं पता कि 20 पर क्या होगा। तो ऐसा ही रहता है गाइस सीन, कि जब हमें नहीं पता हो कि वहां पर क्या होगा तो हमें नहीं पता। अल्टीमेटली ये वाली ट्रेड विन हुई है। क्यों विन हुई है गाइस? देखिए मैंने यहां पर सिंपली एक रूल का अप्लाई किया है। वो रूल है आपका, दिस इज अ मारुबुजू कैंडल, और ये मारुबुजू कैंडल ऐसी है, समझना मेरी बात को, कि इसमें यहां पर 17 और 18 की लड़ाई थी। अगर सेलर्स कह रहे थे कि 17 पर रुकना है तो वो तो अल्टीमेटली लास्ट में जाकर के 20 के ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे दी अगर उसने, तो दैट इज नॉट अ रियल ब्रेकआउट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? उसने तो 20 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। 20 ये है भाइयों, जो मैं 20 कर रहा हूं वो मैं यहां कह रहा हूं। अगर कोई तुम में से बिल्कुल नया है तो वो समझे इस बात को। इस ग्रीन कैंडल की लड़ाई 20 पर तो नहीं थी, लेकिन स्टिल इसने इसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग की है, तो इसने उसका एक फेक ब्रेकआउट किया है। इससे हम क्या समझते हैं कि दैट इज अ फेक ब्रेकआउट। ऑलराइट गाइस, समझना है आप लोगों को, अच्छे से समझना है कि मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं गाइस कि आप लोगों को अच्छे से ट्रेडिंग आ जाए, राइट। तो फिर टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। हर एक कैंडल तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओके। सो अभी देखते हैं, ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, इनको 2 बार सेम प्लेस से रिजेक्शन आई है 30 से, दैट मीन्स कि सेलर्स वहां पर है। अब इस कैंडल के फॉर्मेशन में हमें ज्यादा सेलर्स नहीं चाहिए क्लोजिंग के वक्त, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस मार्केट को पढ़ा है कि ये तो इसके ऊपर हाई यहां पर लगाया, अब ये वापस से ऊपर जा रहे हैं तो इसके ऊपर हाई लगाने ये जा सकते हैं, ठीक है। जल्दी से चलते हैं इधर, ओके, देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, ये कैंडल, ओके, तो 15 से सडनली सेलर्स आए थे नीचे और फिर अचानक से बायर्स आ गए ऊपर की ओर और आ करके 15 पर, इस 15 के नीचे इसने क्लोजिंग कर दी, ठीक है। लेकिन सेलर्स ने पुश मारा था और अल्टीमेटली कैंडल को 15 के नीचे ही रखा गया है। गाइस हम यहां पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो दम दिखाया था सेलर्स ने, अल्टीमेटली विक्ट्री तो उन्हीं की हुई है ना 15 के नीचे क्लोजिंग करवा के,
ठीक है, वैसे हमें पता है कि सेलर्स यहां पर है। अगर वो अंत में दम नहीं दिखाते ना वो इस प्रकार का, ये तो रेड बनने लगी थी तो, और ये यहां पर क्लोज करती तो मैं डेफिनेटली यहां पर एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता। लेकिन क्योंकि इसको रखा गया है 15 के नीचे तो ये कैंडल अभी भी रेड बन सकती है कभी भी। ठीक है, अब देखिए इसकी फाइट चली हुई है, ओहो इसने गैप अप कर दिया है गाइस, और गैप अप की नॉलेज मैं आपको आज नहीं देना चाहता हूं। ठीक है, तो अदरवाइज ये सेम प्लेस से स्टार्ट होती, मैं कॉल ऑप्शन की मैं ट्रेड प्लेस करता गाइस, क्योंकि बायर्स अल्टीमेटली विक्ट्री हासिल कर गए ना 15 का ब्रेकआउट करने पर। आए थे ना सेलर्स, क्यों? क्योंकि पिछली कैंडल में सेलर्स ने पुश किया था, तो ये कैंडल वापस से रेड बन सकती थी गाइस, इसलिए 50-50 कैंडल थी, ये 50-50 कैंडल थी। ठीक है, और अभी ये बायर्स जीत गए, 15 के ऊपर जाकर के उन्होंने क्लोजिंग की है, क्योंकि सेलर्स ने लास्ट में पुश किया था कि भाई 15 के नीचे रहो, लेकिन बायर्स तो वो जीत गए, वो ऊपर रखा है। तो सेम प्लेस से स्टार्ट होती है, मैं कॉल ऑप्शन के लिए मैं ट्रेड करता यहां पर। ट्रेड मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन की कर रहा हूं, कॉल की। क्यों? क्योंकि हमने वो ट्रेंड पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में भी। ठीक है, अभी देखते हैं यहां पर क्या होगा। ओके, 17 पे क्या था? 17 पे हमने यहां कहीं पर कुछ पढ़ा था। 17 पे कौन थे? 17 पे हमारे सेलर्स थे, राइट? 17 पे हमारे सेलर्स थे, कैंडल की क्लोजिंग हुई है एग्जैक्टली ऑन 17। तो मैंने इस वजह से यहां पर एक पुट ऑप्शन की गाइस ट्रेड प्लेस की है। वैसे जो प्रीवियस कैंडल है वो एक डोजी कैंडल है। ठीक है, तो देखते हैं इस कैंडल में क्या होगा। मैंने तो कर दी है गाइस ट्रेड प्लेस। ठीक है, लेट्स सी गाइस क्या ये सही ट्रेड है या फिर गलत ट्रेड है। ठीक है, अभी देखते हैं। हमने कहीं पर पढ़ा था वो 17, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है। देखिए गाइस, आपको अपनी मेमोरी इतनी शार्प करनी होगी कि आपको पता रहे कि साइड की कैंडल्स में क्या क्या हुआ है। ठीक है, अब जैसे जब ये वाली कैंडल फॉर्म हो रही थी तो ये मुझे बता गए थे, शायद मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था ब्रोज की इधर एक 17 है। ठीक है, इधर 17 और 18 पे लड़ाई चली हुई है, और ये देखो 18 पे कौन थे? 18 पे तो बायर्स थे इधर। मैंने आप लोगों को बार बार एक्सप्लेन किया था कि 18 पे बायर्स है और 17 पे सेलर्स हैं। 17 पे सेलर्स नहीं आ पाए अभी, ठीक है, और आए हैं बायर्स। डेट मीन्स कि सेलर्स की अवेलेबिलिटी अभी यहां पर नहीं है। ठीक है, इसी वजह से मैंने ये कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है। ये मार्केट थोड़ी सी डाइंग मोमेंटम ये शो कर रही है। लेट्स सी गाइस कि अब क्या होगा यहां पर। ठीक है, ओके, इधर की नॉलेज को मैंने यहां पर इंप्लीमेंट करके यहां पर एक ट्रेड प्लेस की है। ओके, लेट्स सी गाइस कि यहां पर ये क्या कर रहे हैं। ओके, 765, ओके गुड, 3 2 1। ओके, तो गाइज ये कैंडल हमारी रेड बन गई। ठीक है, क्या रीजन हो सकता है गाइज? रीजन ये है, आप लोगों को मैं बता दूं कि रीजन है इसकी विक का नीचे आना, यहां से यहां पर आ जाना, और इसे हम कहते हैं लो के नीचे लो लगना। समझ रहे हो मेरी बात को? इसे हम कहेंगे कि लो के नीचे लो लग गया है। देखिए, जब बायर्स कब कब आ रहे थे? जब वो उनकी लोअर विक प्रीवियस विक के नीचे नहीं आ रही थी। ठीक है, दिस इज अ न्यू लर्निंग। ठीक है, आप लोगों के लिए, जब प्रीवियस विक के नीचे नहीं आ रही थी तो बायर्स ऊपर की ओर ही जा रहे थे यहां से, इस प्रकार से। लेकिन जैसे ही उनकी विक प्रीवियस कैंडल के नीचे आई तो कैंडल में सेलर्स आ गए। ठीक है, ओके, तो ये जो सेलर्स आए हैं ये आए हैं आपके 20 से। ठीक है, और ये हो गया है लॉस हमारा, जबकि यहां पर बायर्स आने चाहिए थे बट ऐसा नहीं हुआ। जबकि यहां पर वीक सेलर्स के बावजूद स्ट्रॉन्ग बायर्स हमें दिखे थे, लेकिन स्टिल सेलर्स आए हैं क्योंकि नीचे लो लगा था। लो लगा था यानी बायर्स एक अप ट्रेंड में अपनी पोजीशन को नीचे की ओर शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वापस से मार्केट ऊपर पहुंच गई है। मैंने इसी एरिया में आपको ट्रेड करनी सिखानी थी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था, लेकिन
ऐसा बहुत कम होता है गाइस, जैसा यहाँ पर हो गया है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन, और इस कंसोलिडेशन का क्या मतलब है भाई, एक बार ब्रेकआउट होगा ना यहाँ पर तो स्ट्रांगली वो फिर ऊपर की ओर ही जाएंगे, ठीक है। जब कभी भी एक रेजिस्टेंस पर कंसोलिडेशन हो तो समझ जाओ कि भाई उसका ना ब्रेकआउट होने वाला है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस पर कंसोलिडेशन है तो फिर वो तो वहां से ऊपर की ओर जाने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर उसने गैप अप कर दिया है गाइस, मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। जब भी यहां पर कंसोलिडेशन हो उसका मतलब है कि एक रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन का मतलब है कि वहां पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग सेलर्स होते तो इस टाइम तो ये इस मार्केट को यहां पर पहुंचा चुके होते ना, इतनी सारी कैंडल्स यहां पर बन गई है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है गाइस कि जब कभी भी रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन हो दैट मींस कि उसका ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। और मेरा ये खास तौर पे मैं इस चीज को फॉरेक्स पे अप्लाई करता हूँ गाइस। ये मेरा वो है स्कैल्पिंग का एक मेथड है, ठीक है। स्कैल्पिंग का एक मेरा क्या बोलते हैं स्ट्रेटजी, आप लोग इसे स्ट्रेटजी बोल सकते हैं कि स्कैल्पिंग की ये मेरी एक स्ट्रेटजी है कि जब कभी भी मेरे को, मैं गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ गाइस, गोल्ड के फॉरेक्स पे, ठीक है। जब कभी भी मेरे को कंसोलिडेशन दिखता है ऑन रेजिस्टेंस तो मैं वहां से तैयार रहता हूं कि ब्रेकआउट होगा तो वो भागेंगे। वो ये वाली कैंडल अभी भी भाग सकती है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग देखो कहां पर हुई है, राइट, कहां पर हुई है, प्रीवियस हाई पे, ठीक है। और रिजेक्शन के बाद क्लोजिंग हुई है उनकी, ठीक है। तो ये वाली कैंडल का अभी 50-50 है, अभी भी ये ग्रीन बन सकती है भाइयों, क्योंकि बायर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यहां से ट्रेड कर दें क्या एक कॉल ऑप्शन की, लेट्स सी। वो एक तो पॉइंट्स भी याद नहीं है अभी कि कहां कहां पर बायर्स थे, नहीं तो कर भी सकते थे ट्रेड हम यहां से कॉल ऑप्शन की, क्योंकि ये ट्रेंड एक अपवर्ड ट्रेंड है, इतनी आसानी से ट्रेंड चेंज नहीं होता है। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी, ओके। तो यहां पर तो एम पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है। अब अगर मैं ड्रॉ करूंगा गाइस तो ये रिएक्शन मिस हो जाएगा, मैं अब ट्रेड प्लेस करना चाहता हूं। ओके लेट्स सी कि ये 26 पर रुके हुए हैं, ओके। ये ऊपर गए थे, ये वापस से नीचे ऊपर कर रहे हैं, ओके। तो 23 पर हैं ये, ओके। तो फिर यहाँ से एक मैं कॉल ऑप्शन की मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन्होंने गाइज 25 के नीचे ही क्लोजिंग की है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन की मैंने ट्रेड प्लेस की है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से वापस से बायर्स आएंगे, क्योंकि एटलीस्ट वन मोर ट्राई उनको देनी चाहिए। कहाँ के लिए भाई, इसके ऊपर लिक्विडिटी लेने के लिए, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक प्रकार से आपका एक डब्ल्यू पैटर्न बना था यहाँ पर, राइट। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बायर्स ने स्ट्रांगली इस पोजीशन को होल्ड किया था और यहां से बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आई थी, राइट। तो इसीलिए मुझे लगता था कि ये यहां पर इस प्लेस के नीचे आए हैं, जो ये डब्ल्यू की नेकलाइन के नीचे। डब्ल्यू की नेकलाइन कहां पर है, ये ट्रेड विन होगी। डब्ल्यू की नेकलाइन है यहां पर, ये वाली, ठीक है, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये रीटेस्ट करने आए थे और अब वापस से ये कंटिन्यूएशन लेके अब ऊपर की ओर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर गैप हो गया है, मैं आप लोगों को समझा रहा था, तो वो उस टाइम चार्ट अटक जाता है गाइस, तो फिर वो नहीं वो रिएक्शन नहीं दिख पाता, ठीक है गाइस। होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि मैंने आज आप लोगों को समझाने की कोशिश क्या की है, ठीक है। काफ़ी नई चीज़ें भी हो सकती है, वैसे तो जो मेरे यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं उनको समझ आने लगा होगा अभी आप लोगों को कि सर ने बताया क्या, ठीक है गाइस। यहाँ पर ये ब्रेकआउट ये कर नहीं पाए, इसलिए अभी कॉल ऑप्शन की ट्रेड करना थोड़ा खतरे से खाली है, ठीक है, ओके। यहाँ पर वापस से वीकनेस दिख रही है, ठीक है, सेलर्स की, ठीक है। मैंने क्यों कहा ये सेलर्स की वीकनेस, इसका एक रीजन है गाइस। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि जो ये वाली कैंडल होती है इसका एक टास्क होता है, ठीक है। जो ये वाली ग्रीन कैंडल है इसका एक टास्क है। इसका क्या टास्क है, अगर आपको कभी भी एक डब्ल्यू पैटर्न जैसे दिख रहा है तो जब वो रिटेस्ट करने आए
तो इस ग्रीन कैंडल का टास्क है कि इसके ऊपर क्लोजिंग वो करे, लेकिन ये तो नहीं कर पाए। और अब जब नहीं कर पाए तो सेलर्स कैसे आए? सेलर्स तो यहां पर वीक है। ठीक है, इस प्रकार से हम समझेंगे मार्केट को। ठीक है, तो लेकिन अल्टीमेटली है ये इसके नीचे ही। अभी हम कभी भी ब्रेकआउट करवाने के लिए हम ट्रेड नहीं कर सकते भाइयों। एक बात को याद रखना है, इतना डेढ़ शाना नहीं बनना है मार्केट में कि ये तो ब्रेकआउट करेगी अब, इसलिए मैं ये कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूं। ब्रेकआउट के बाद यू कैन ट्रेड फॉर अ कंटिन्यूएशन। ठीक है, मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड यहां पर तभी करूंगा अगर ये वाली कैंडल इस कैंडल की विक के ऊपर क्लोजिंग करेगी। यानी मेरी दूसरी भाषा में अगर बात करें तो 2 टाइम्स ब्रेकआउट इस प्लेस का। कैसे? एक बार इधर हुआ और एक बार ये वाली कैंडल कर दे, देन आई एम गोइंग टू गेट अ 2 टाइम्स ब्रेकआउट ऑफ दिस नेक लाइन। ठीक है, तो फिर यहां से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, इधर कभी भी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। ये रेड बन गई ना, अल्टीमेटली आए थे बायर्स। क्यों आए थे? क्योंकि इस कैंडल ने ऊपर एक हाई लगाया, यानी बायर्स थे अवेलेबल। उन्होंने टेस्ट किया कि यार जा सकते हैं हम इसके ऊपर के, नहीं जा सकते। इसकी नेकलाइन के ऊपर गए थे वो, लेकिन सडनली वापस से सेलर्स आ गए। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है मार्केट में? जैसे ही गाइस इस हाई पर एक और रेड कैंडल बन जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि ट्रेंड शायद से एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चेंज हो सकता है। और उस स्थिति में हम क्या करते हैं? उस स्थिति में हम कॉल ऑप्शंस की ट्रेड प्लेस करना बंद कर देते हैं। ठीक है, दिमाग में बिठानी है गाइज, ये सारे रूल्स मैं आप लोगों को सिखाता रहूँगा। ठीक है, कि कैसे कैसे हमें वो करना है। ठीक है, एक मेरी वो हो गई थी एटीएम, एक लॉस हो गया था, फिर 2 विन हुई है। ओके, कोई बात नहीं। एक तो दे भी 70% रहा है। ओके, कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज बंद करते हैं गाइज आज के लिए, वैसे बथेरा हो गया। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए गैप अप हुआ है, और इस गैप अप का रीज़न नहीं पता, तो अभी कैसे पता चलेगा कि कौन यहाँ पर हावी है? नहीं पता चलेगा। ठीक है, देखिए इस कैंडल पे ट्रेड करने से पहले यह पता होना चाहिए कि गैप अप किसने किया था। जिसने गैप अप किया था क्या वो ही आया है? अगर वो ही आया है तो वो स्ट्रांग है, राइट? तो फिर वो कंटिन्यू कर सकता है नीचे की ओर, जिसने गैप अप किया था। और ये कैसे पता चलता है गाइस कि किसने गैप अप किया था? वो इस कैंडल के रिएक्शन से पता चलेगा। तो हमने ये कुछ भी नहीं देखा, तो यहां पर हम ट्रेड कैसे करें? हम नहीं कर सकते ब्रोस, तुक्केबाजी यहां पर नहीं चलती। ठीक है, यहां पर एक और चीज है, यहां पर जो नीचे डब्ल्यू बना था उसकी नेकलाइन। ठीक है, और एक चीज मैंने आप लोगों को कही थी कि इस प्लेस का रिटेस्ट होना जरूरी है जब ये ऊपर गए थे। सो देखते हैं कि यहां तक क्या सेलर्स पहुंच सकते हैं। लेट्स सी गाइस। वैसे तो जो मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप कहा था वहां से रिजेक्शन आ चुकी है इस कैंडल में। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप से मैंने इस फेयर वैल्यू गैप की आप लोगों को कहानी सुनाई है। ठीक है, प्लीज वीडियो को आपने बार बार देखना है। इस फेयर वैल्यू गैप को मैंने किस प्रकार से आप लोगों को समझाया है, इसको टैप करना जरूरी था। इन्होंने टैप किया है इस फेयर वैल्यू गैप को। मैं किस फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहा हूं एक बार ध्यान से देख लो। इस फेयर वैल्यू गैप की, और इस फेयर वैल्यू गैप में क्या, इसकी विक यहां पर है और इसकी विक यहां पर है, तो यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप है। मैं इस फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहा हूं, यानी इस कैंडल की विक ने, इस कैंडल की विक ने इस की अपर विक को नहीं छुआ था, इसीलिए यहां पर फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, अभी मार्केट क्या पता यहां से ऊपर की ओर चली जाए, राइट? इन चीजों को हम ध्यान में रख के ही ट्रेड करते हैं गाइस, और ये चीज मैंने कभी भी नहीं बताई है किसी को भी। अभी देखो कोर्स में आपके साथ ओल्ड स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, उनसे भी आप लोग पूछ सकते हैं, उनको भी मैंने ये सब कुछ नहीं बताया है फेयर वैल्यू गैप का, और ये रिटेस्ट होना जरूरी है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली अ न्यू कोर्स गाइस। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे, और अगली वीडियो में हम अब ट्रेंड से आगे बढ़ करके देखेंगे कि और क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है मार्केट में। ठीक है, ट्रेंड के बाद और हम क्या देखते हैं, हम लेवल्स देखते हैं। तो मैं लेवल्स बताऊंगा सारे, फिर उस पर भी
एक और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिस पे मैं लेवल्स पे मैं ट्रेड करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये लेवल ऐसा है, इसको ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो फिर अब मिलेंगे भाइयों नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक के लिए क्या करेंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे जो चीज़ मैंने आपको 2 लेक्चर्स में सिखाई है। ठीक है गाइस। ओके, तो गाइस सॉरी, मेरा ध्यान यहाँ पर एक ट्रेड करने पर था, तो इसीलिए मैं आप लोगों को अवॉइड कर रहा था, मतलब कि आप लोगों को ऑफ कर रहा था। बट मैंने फुली रिएक्शन देखा पहले कैंडल का, और उसके बाद ही मैंने ये वाली ट्रेड प्लेस की है। ठीक है गाइस, तो ऐसा होता है गाइस मेरे साथ कि मेरे को ना फुल फोकस चाहिए होता है ट्रेड करते हुए, तो मैं इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पहले आप लोगों की वीडियो ऑफ कर लूं, लेकिन मैंने फिर भी ये ट्रेड प्लेस कर दी क्योंकि मेरा ध्यान इसके कैंडल स्टिक के रिएक्शन पे था अच्छे से। फिर मैंने यहाँ पर अपनी एक और ट्रेड प्लेस कर दी है। यहाँ पर इसे दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि इस कैंडल की अपर विक सबसे ऊंची है, तो इसकी लोअर विक पे इसे दिक्कत होना लाजमी है, लेकिन वहाँ पर मुझे थोड़े से स्ट्रॉन्ग बायर्स दिखे थे, तो इसी वजह से मैंने ये ट्रेड कॉल ऑप्शन की प्लेस की थी। ठीक है गाइज, अब नहीं मैं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए मैं ट्रेड आप लोगों के समक्ष। मैंने ये आज की साथ ट्रेड की है गाइज, एक लॉस हो गई थी, एक एटीएम है, बाकी हमारी विन है ट्रेड्स। ठीक है, बाय बाय गाइज, मिलेंगे 2-3 दिन बाद। ठीक है, तब तक मैं ज़रा अपने इस ऐप के भी इशू रिजॉल्व कर लेता हूँ। बाय गाइज, टेक केयर।